सो हेलो एवरीबडी टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। और आज मैं आपके सामने लेकर आया एक न्यू वीडियो। पहली बार 8th क्लास के लिए एक चैप्टर पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड रहेगी। कोशिश करेंगे इस वीडियो को इसी वीक में ख़त्म करने की। 2 या 3 पार्ट्स में हम इस वीडियो को कवर करेंगे और जिसके अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब चैप्टर के बाद नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में रिसोर्स क्या है, हर कोई चीज़ जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स है। इसे हम डेफिनेशन के तौर में कैसे बोल सकते हैं? अगर मुझे कोई बोलेगा सर डिफाइन रिसोर्स, तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ नोन एज रिसोर्स। सपोज करो मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन चला लिया, फ़ैन इज़ रिसोर्स फॉर मी कि उसने मेरी नीड्स को सेटिस्फाई किया। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने पानी पी लिया, दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है, हमारे आसपास बहुत से रिसोर्स हैं। आप बचपन में पढ़ रहे होंगे कि सर नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। देन इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ ह्यूमन कैन बी अ रिसोर्स। खुद एक ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकता है, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। ओके, सो और क्या क्या जानेंगे वो भी बताते हैं। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से ह्यूमन रिसोर्स की अभी आज हम, फिर जानेंगे कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है कि कितनी एरिया में कितने लोग रहते हैं। ओके, और किन फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है पॉपुलेशन का होना। देखिए, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन, वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, ऑन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। देन अगेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं वहाँ पे, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और उसके बाद पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। देखिए, पॉपुलेशन में चेंज आना उसके पीछे भी बहुत से रीजंस हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इन सभी चीज़ों के चलते पॉपुलेशन में कभी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। तो पैटर्न्स क्या रहते हैं पॉपुलेशन चेंज के, और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये 6 to 7 टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहते हैं कि लोग जो डिमांड्स और एबिलिटीज़ से, देखिए पीपल विद द डिमांड्स एंड एबिलिटीज़, देखो जिन लोगों की कुछ डिमांड होती हैं, जिनमें कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, उन्हीं लोगों को हम कंसिडर करते हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज का तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, ये डिपेंड करता है एजुकेशनल लेवल पर, ठीक है, एज पर, सेक्स पर, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, और कितने नंबर में अवेलेबल है, कितने लोग हैं वहाँ पर, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, और जो इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं ये भी चेंज होते रहते हैं हर एक प्लेस पर। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, सिंपली लोग और उनकी डिमांड और उनकी एबिलिटीज़ को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। देखो, चाइना जैसी कंट्री में बहुत कम एग्रीकल्चर किया जाता है। इंडिया में एग्रीकल्चर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल किया जाता है। चाइना में उनके लोग ही उनका रिसोर्स हैं, उनके लोग ही उनका रिसोर्स हैं, बिकॉज दे आर एबल, उनमें वो एबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो इतना खुद को सक्षम बना चुके हैं कि उनको एग्रीकल्चर करने की नीड नहीं है ऑन दैट लेवल। बट समहाउ चाइना बहुत सी चीज़ों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में अदरवाइज। ओके, सो दे नो हाउ टू डील विद, और वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड अपॉन दी एजुकेशनल लेवल एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। सो नेक्स्ट जानेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे जिसमें लोग पूरे अर्थ पर रहते हैं। वो एक पैटर्न जिससे लोग अर्थ पर रहते हैं। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि एक ही जगह, ये नहीं है कि बराबर है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन अनइक्वल है।
सभी लोग एक जगह पे नहीं रहते, थोड़ी सी लैंड पर बहुत से लोग रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 90% वर्ल्ड, ये MCQ भी पूछा जाता भी है और जाएगा भी, कि पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड पर रहती है। ज़रा सोच के देखो कि 90% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 30% लैंड पर रह रही है। जितना भी लैंड अवेलेबल है टोटल, सिर्फ 30% पर रह रही है, ठीक है। और जो मोस्ट क्राउडेड एरियाज़ हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका है। ऑलमोस्ट 3/4 जो 3 हिस्से जो वर्ल्ड के लोग जो है ना वो 2 कॉन्टिनेंट्स में ही आपको मिलेंगे। ज़्यादातर लोग एशिया और अफ्रीका में ही मिलते हैं, यानी कि एशिया अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से। 60% लोग जो हैं वो सिर्फ आपको 10, जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, उनके 60% लोग सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। है ना कितनी फैसिनेटिंग चीज़ की वर्ल्ड के 60% लोग सिर्फ 10 ही कंट्रीज़ में है, विच मीन्स कि ये दीज 10 कंट्रीज़ आर मोस्ट पॉपुलेटेड। एंड यू नो व्हाट, इंडिया जो है चाइना को सरपास कर चुका है। नाउ इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्दो यहाँ पर चाइना रिटर्न है एज पर ओल्ड डाटा, बट नाउ इंडिया इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देन चाइना आता है, देन USA, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रशिया है और जापान है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हाईली पॉपुलेटेड है, और ऐसी 10 कंट्रीज़ जहाँ पर 60% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो ये था आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं एक यूनिट एरिया में, और सरफेस के यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। सिंपली आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। आप लोग लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसको हम नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। इसको हम लिखते हैं नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर में। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरे होल वर्ल्ड की है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 51 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात कर लो, इंडिया में यूपी एंड बिहार इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों के दोनों, ठीक है ना। इवन इन दोनों की पॉपुलेशन को मिला दें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, इतनी पॉपुलेटेड हमारी ये 2 स्टेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि थोड़े से लैंड पर बहुत लोग रह रहे होंगे, बिकॉज पॉपुलेटेड है ये स्टेट, ये एरिया। नाउ साउथ सेंट्रल एशिया सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन माना जाता है। एशिया का जो साउथ सेंट्रल पार्ट है इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया, कि जहाँ पर थोड़े से एरिया में ज़्यादा लोग रहते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। एंड आगे भी इस वीडियो के पार्ट्स आएंगे, इस सेम चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो टॉपिक था आज का, ये क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए था। ज्योग्राफी की किताब का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और मैं आने वाले समय में और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ने की। ओके, थैंक यू वेरी मच।